इस मानवा के पब्लिशर टैप्स है, आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मैरी बोलती है हम सबको इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। बीहप्स भाई तुम्हें पता है इसके बारे में? मैंने लूना से पूछा था, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ इसके बारे में मालूम होगा। फिर हमें मैरी के बारे में बताया जाता है। मैरी रेनकैंडल यह 7th फ्लैग बियरर है। मैरी बोलती है मैं उन जादूगरों को मारने में व्यस्त थी। तभी बीहप्स बोलता है मुझे लगता है टुनटुन्स 1 साल के अंदर अभी निकलने ही वाले हैं। मुझे तो शक है यह उनके बारे में है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यह सबसे छोटे भाई से मिलने जा रहे हैं? फिर हमें बिफस के बारे में बताया जाता है। बिफस रेनकैंडल यह 4th फ्लैग बियरर है। मैरी बोलती है सबसे छोटे से क्यों? तभी बिफस बोलता है कि तुम्हें याद नहीं क्या उसने अपनी सिलेक्शन सेरेमनी में फाउंडर की स्वॉर्ड को चुना था। मैरी बोलती है हाँ उसने किया था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यह एक रीजन काफी है कि हम वापस जाएं? बिफस बोलता है यहाँ पर कोई रास्ता नहीं कि हम जान सके कि फादर क्या सोच रहे हैं। तभी लूना उन्हें बिफस और मैरी कहकर चुप करा देती है और तभी में दोनों उससे माफी मांगते हैं। फिर हमें बताया जाता है लूना रेनकैंडल यह 1st फ्लैग बियरर है। मैरी सोचती है फादर उससे अपने आप मिलने जा रहे हैं, क्या यह इतना जरूरी है? अभी हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गिली जिन को तैयार कर रही होती है और बोलती है आज पैट्रिस तुम्हें देखने आ रहे हैं, क्या पता मैं अपने बच्चों को देखने आ रही हूँ। जिन बोलता है क्या पता और सोचता है खान ने पक्का फादर को सब कुछ बता दिया होगा। मुझे पक्का यकीन है खान ने यह नहीं कहा होगा कि मैं मैजिक का यूज कर रहा था, बस उसने यही रिपोर्ट दी होगी जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। सबसे छोटा लड़का एक पावर का यूज कर रहा है जो ना ही मैजिक है और ना ही ओरा, पता नहीं क्या है। फादर पक्का इस चीज को चेक करने आए हैं कि यह पावर किस चीज की है, क्या यह पावर और मैं क्लैन के फ्यूचर के लिए अच्छा हूँ या नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है पैट्रिस कैसल में आ चुके हैं और सभी सोल्जर अपनी लाइन में खड़े हो गए हैं। तभी सभी सोल्जर कहते हैं कि हम पैट्रिस को नमस्कार करते हैं। तभी पैट्रिस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं उन दोनों जुड़वा टून्स को यहाँ पर लेकर आओ। इस आपत्ति के लिए खेद है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर यह चैनल डिलीट हो जाए तो आपको वहां पर अपडेट मिलता रहे। तभी में दोनों जुड़वा वहां पर आ जाते हैं और पैट्रिस बोलता है हेटून और डाइटून मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जिन के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तभी हेटून बोलता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तभी डाइटून बोलता है जिन ने हमें सबसे पहले मारा था। हेटून बोलता है हाँ उसने किसी पावर का यूज किया था हमें मारते समय, वह एक ओरा तो नहीं लगी, हमें लगता है वह मैजिक था। तभी पैट्रिस उनकी तरफ देख रहा होता और हेटून और डाइटून बोलते हैं हमारी फैमिली में मैजिक यूज करना मना है। हाँ फादर यह सही है, अगर जिन ने मैजिक का यूज किया है। तभी हमें दिखाया जाता है मैरी उनकी बच्चों वाली बातों को सुनकर पक गई थी। हमें जल्दी से जल्दी जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए वरना जिन अपने मैजिक के निशान छुपा देगा। तभी पैट्रिस बोलता है रुको मेरे बच्चों, अगर तुम्हारा दिल इस तरह का बना है तो तुम रेनकैंडल फैमिली में इस तरह कभी भी जिंदा नहीं रह पाओगे। जाओ जिन को बुलाकर लेकर आओ। तभी जिन आते हुए हेटून और डेटून को देख रहा होता और सोचता है मेरे फादर चिरोन रेनकैंडल बहुत ताकतवर के साथ साथ एक कठोर दिल इंसान भी हैं। उनके पास अब के समय का सबसे बड़ा टाइटल डमी गॉड जीनियस कनाइट है, मतलब कि वे इस समय के सबसे ताकतवर कनाइट हैं। जबकि वे पहले एक आम इंसान की तरह थे, लेकिन जब से उन्हें यह टाइटल मिला है उनके अंदर के इंसानी इमोशंस खत्म से हो गए हैं। अब वे एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो अपने क्लैन के और उसके विकास पर ही ध्यान देते रहते हैं। मेरे फादर के लिए अगर किसी के पास स्वॉर्डमैनशिप का कोई टैलेंट भी नहीं है तो वे उसे कुछ भी नहीं समझते, लेकिन अब कुछ अलग होगा। इस जिंदगी में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि कोई मेरे ऊपर को चल जाए। भी हमें छोटे जिन के पीछे बड़े जिन की परछाई दिखाई जाती है। फिर जिन उस दरवाजे को खोलता है और फिर अंदर आता है। अंदर खड़े हुए उसके चारों भाई बहन उसकी तरफ देखते हैं। तभी जिन अंदर आता है और झुककर ग्रीटिंग पैट्रिस कहता है, मतलब कि वह पैट्रिस को नमस्कार करता है। तभी पैट्रिस बोलते हैं तुमने मुझे पैट्रिस क्यों कहा फादर कहने के बजाय? जिन बोलता है आज मेरे भाई बहन गार्डियन कनाइट और बहुत सारे क्लैन के मेंबर्स आए हैं, मुझे लगा कि आप सभी किसी ऑफिस के काम से यहाँ पर आए हैं तो मैंने इसलिए आपको पैट्रिस कहा। तभी लूना उसकी तरफ देखती है। तभी पैट्रिस बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा आंसर था। तभी जिन थैंक यू कहता है। तभी पैट्रिस कहते हैं कि आज मैं कैसल में किसी और कारण से विजिट कर रहा हूँ तो तुम इसलिए मुझे फादर कह सकते हो। फिर मैं वही सवाल पूछता हूँ जो मैंने उन दोनों से पूछा था, तुम्हारी लड़ाई में उन दोनों की क्या गलती थी? जिन बोलता है यह एक रिवेंज था, एक रेनकैंडल फैमिली का हिस्सेदार होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि जो हमें मिला है हम उसे वापस दें। यह सुनकर मैरी बहुत खुश हो जाती है और उसकी बातों को बड़े मजे से सुनती है। जिन बोलता है चाहे वह कोई एहसान हो या कोई धोखा। तभी पैट्रिस चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इसे छोड़कर इस कमरे से सभी बाहर चले जाएं।
तभी वहाँ पर खड़े हुए मेंबर आपस में बात करने लगते हैं, क्या उसने पैट्रिस का टेस्ट पास कर लिया। तभी जिन की मदर बोलती है, तुम सभी यहाँ पर मत खड़े रहो, पैट्रिस का ऑर्डर है। तभी वे सभी कहते हैं, हम पैट्रिस का ऑर्डर फॉलो करते हैं। तभी सभी बाहर जा रहे होते हैं। मैरी पीछे मुड़कर सोचती है, अकेले अकेले फादर से बात, छोटे यह इतना भी बुरा नहीं था। तभी जिन और पैट्रिस कमरे में अकेले होते हैं। पैट्रिस बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए था, इसलिए मैंने सभी को बाहर भेज दिया। जैसा कि उन दोनों जुड़वा ने कहा है कि तूने किसी तरह की मैजिक पावर का यूज किया है। जैसा कि तुझे पता है कि हमारी फैमिली में मैजिक का यूज करना मना है, क्योंकि अगर तुम मैजिक का यूज करते हो तो तुम स्वॉर्डमैनशिप के कभी भी मास्टर नहीं बन पाओगे। तो फिर मुझे बताओ कि तुम किस तरह की पावर का यूज कर रहे थे। अगर तुम मैजिक का यूज कर रहे थे तो मैं इसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी जिन चुप हो जाता और फिर बोलता है, यह पावर, और सोचता है अगर मैंने यह चीज फादर को बता दी तो यह चीज फादर कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि यह सोड्रिट की पावर है। तभी जिन बोलता है, मुझे पक्का नहीं है यह क्या है, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि यह मैजिक है या ओरा है, क्योंकि यह सोड्रिट की पावर है। तभी जिन बोलता है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसे क्या नाम दें, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी मदद कर दें कि इसे क्या बुलाएं। तभी पैट्रिस उसे देखता और चौंक जाता है और सोचता है, यह तो रैनकेंडल फैमिली के फाउंडर की पावर है। अगर आपको यह मानवा पसंद आ रही हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट में जरूर बताएं।